आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो सनातन का असली अर्थ क्या है, सनातन माना क्या, ये पहले समझते हैं। तो किसी को पता है सनातन माना क्या? तो सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। तो जो अति प्राचीन है, पुराना है सबसे, आज जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इन सभी धर्मों में सबसे जो अति प्राचीन, अति पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। उसको आदि अनादि भी बोल सकते हैं। इस सारी सृष्टि की शुरुआत सनातन धर्म से हुई और जब सृष्टि प्राय होने को आती है, सृष्टि प्राय अंत होने को आती है, तो उस समय भी सनातन धर्म ही रहता है। लेकिन सनातन धर्म की जो धारणा है ये प्राय लोप हो जाती है। उन धारणाओं को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जो सनातन धर्म का धर्म पिता है। आज भारत को विश्व का सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। बाकी जितने भी खंड है, यूरोप है, अमेरिका है, जितने भी खंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये सारे खंड बाद में आए। ये इस दुनिया में इसके पहले थे नहीं और आगे भी जब सृष्टि का प्रलय काल आएगा, विनाश आएगा, तो ये सारे धर्मखंड समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। आज भारत जो है वो सबसे प्राचीन धर्मखंड है और जो सनातन धर्म है, जिसको आज हम हिंदू धर्म करके पुकारते हैं, ये सबसे पुराना धर्म है। लेकिन उसके बावजूद आज हिंदू धर्म वालों की संख्या सबसे कम क्यों हुई है? इस बात को हमने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म की संख्या सबसे प्राचीन होने के बावजूद उसका परसेंटेज कम क्यों हुआ है? क्योंकि जो कच्चे कच्चे हिंदू है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। कच्चे कच्चे हिंदू अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते गए, इसलिए सनातन धर्म के जो असली है उनकी संख्या कम होती गई और दूसरे धर्म उनकी संख्या बढ़ती गई। आज विश्व की जनसंख्या में क्रिश्चियन धर्म जो है उसका परसेंटेज 31% है। इस्लाम जो है उसका परसेंटेज 24% है और जो हिंदू है या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसका परसेंटेज सिर्फ 15% है। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद सनातन धर्म के जो हिंदू है उनकी जनसंख्या कम होती गई है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण आज हम अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए। जो क्रिश्चियन है उनको अगर पूछा कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है तो बताएंगे बाइबल। आपका धर्म किसने स्थापन किया तो बताएंगे। कोई छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया तो जवाब देंगे जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया। सिख धर्म किसने स्थापन किया तो बताएंगे गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया तो बोलेंगे मोहम्मद पैगंबर ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तो ये जो अनेक धर्म पिताएं आए इन्होंने अनेक धर्म स्थापन किए। तो सारे जितने भी इनके धर्म के फॉलोअर्स है इनको अपने धर्म पिता का पता है, उनको अपने धर्म ग्रंथ का पता है। लेकिन सनातन धर्म उसका धर्म ग्रंथ कौन सा है और उसका धर्म पिता कौन है ये आज किसी को भी पता नहीं है। तो सनातन धर्म जो है वो अति प्राचीन है, तो सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो भी अति प्राचीन होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्वमादि देव पुरुषा पुराना त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम। तू इस सृष्टि का आदि पुरुष है। तुम आदि देव पुरुषा पुराना समस्य विश्वस्य परम निदानम। वो आदिदेव है। तो आदिदेव किसको बोला जाता है? श्रीमद् भगवद गीता में आदिदेव या आदि पुरुष बोला है। ये किसके लिए बोला है? आप 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू लोग मानते हैं, उसमें कौन सी ऐसी देवता है जो सृष्टि का आदि पुरुष या प्रथम पुरुष के रूप में जिसका गायन पूजन है? आदिदेव आदिदेवी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? आदिदेव आदिदेवी। हिंदुओं में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन है उसमें कौन सी देवता है जिसको आदि
पार्वती को आदिदेव और आदिदेवी कहा जाता है। जगतम चित्रम वंदे पार्वती परमेश्वरी, तो शंकर और पार्वती को जगत पिता और जगत माता के रूप में माना जाता है। तो जो सृष्टि का आदि पुरुष है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तो आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निदानम, इस सृष्टि के परम आश्रय करता है। तो वही सनातन धर्म पुराना है, तो सनातन धर्म का जो बीज होगा, जो धर्म संस्थापक होंगे, वो भी सबसे पुराने होंगे। सृष्टि का जो आदि पुरुष है, जब सारी कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो जो नई सृष्टि स्थापन हो जाती है, जो नई दुनिया स्थापन हो जाती है, जिसको सतयुग बोलते हैं, या जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज बोलते हैं या हेवन बोलते हैं, जो नई दुनिया स्थापन हो जाती है, उस सृष्टि का कोई प्रथम पुरुष होगा और प्रथम स्त्री होगी। जब नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तो सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होगा। मुस्लिम लोग उनको आदम और हव्वा करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव करके पुकारते, जैन लोग उनको आदिनाथ आदिनाथिनी करके पुकारते, और हिंदू लोग उनको आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती करके पुकारते हैं। तो वही सारे सृष्टि के बीज है, सनातन धर्म के असली संस्थापक है। क्योंकि जैसे कोई वृक्ष होता है, तो वृक्ष के बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे जो सृष्टि के माता पिता है, इस सनातन धर्म के जो असली संस्थापक है, वो इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, पुत्रो मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्यम। ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, ये सामान्य जो भी झाड़ होते हैं उससे उल्टा वृक्ष है। इसकी जो जड़ें हैं ये ऊपर की ओर है, पुत्रो मूलम अधः शाखा, और उसकी जो शाखा है वो नीचे की ओर है। तो ये जो जड़ें हैं ये ऊपर की ओर है और शाखा नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या है? आप ये झाड़ का चित्र देखिए, इस झाड़ के चित्र में बीज भी है, जड़ें भी है, उसका तना है, उसकी टहनियां है। अभी ये जो वृक्ष है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। गीता में जिस वृक्ष का वर्णन आया है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन आया है। तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो तना है वो सनातन धर्म है। जो तना है, जो सीधा जा रहा है, वो सनातन धर्म है। और जो इसका बीज है वो सनातन धर्म के संस्थापक है, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ, जिन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। स्वयं जब कलयुग के अंत में सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लुप्त हो जाती है, पूरी तरीके से लुप्त नहीं होती है, प्राय लुप्त हो जाती है, क्योंकि ये जो अनेक अनेक टहनियां है दूसरे धर्मों की, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुझे बताइए तना पहले होता है या टहनियां पहले होती है? ये जड़ पहले होता है। पहले जड़ होती है, बीज होता है, उसके बाद तना होता है, और तना एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद टहनियां निकलती है। तो आज से 2-2.5 हजार साल पहले ये अनेक अनेक धर्म स्थापन हुए, इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म। तो 2-2.5 हजार साल के पहले का इनका कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा, ये जितने भी दूसरे धर्म आए। लेकिन सनातन धर्म के लिए बोलते 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, अगर आपने पूछा जीसस क्राइस्ट ने जो क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया वो कब स्थापन किया, तो सभी को जवाब मिलेगा आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। और सिख धर्म आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। आज से 1500 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। तो ये जो जितने भी धर्म आए ये 2-2.5 हजार साल में आए। और इसके पहले अगर आप देखेंगे आज से 4.5-5 हजार साल पहले मोहनजोदड़ो, जब खुदाइयों में मोहनजोदड़ो शहर का ये अवशेष मिले, उसके बाद मेसोपोटामिया, ग्रीस का जो मेसोपोटामिया है उसके अवशेष मिले, उसको भी 4-4.5 हजार साल मिले। तो ये जितनी भी 2.5 साल पुरानी क्या संस्कृति थी इसका किसी को पता नहीं है। तो 2.5 साल पुरानी जो संस्कृति थी वो सनातन धर्म की संस्कृति थी।
जो जड़ और बीज जब कोई वृक्ष बड़ा हो जाता है, विस्तार में पाता है, तो क्या उसका बीज दिखाई देता है? क्या उसका बीज दिखाई नहीं देता है, उसकी जड़ें भी दिखाई नहीं देती है। तो सनातन धर्म जो है वो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जो स्वयं परमात्मा आके स्थापन करते हैं हर कलयुग के अंत में। जब कलयुग में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति अति में बढ़ जाती है, तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं अधर्म का विनाश करने के लिए और सद्धर्म स्थापन करने के लिए इस सृष्टि में अवतरित होता हूं। तो अवतरित होता हूं मतलब वो इस सृष्टि में है नहीं, वो कहीं ऊपर वाला, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाला। क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड, मुस्लिम लोग बोलते अल्लाह और हिंदू लोग बोलते शिव। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। उस ईश्वर को अलग अलग नामों से हम संबोधन करते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो है वो सर्व आत्माओं का एक ही पिता है। वो सर्व, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्धी रहे, जितने भी ये सिख रहे, ये जितने भी धर्म है, एक सनातन धर्म से निकले हुए हैं। तो ये जितनी भी टहनियां निकली हुई है, इन टहनियों के द्वारा अनेक अनेक विकृतियों का उत्थान हुआ। जैसे इस्लाम धर्म आया तो काम विकार सारी सृष्टि में फैल गया। ऐसी मान्यता फैल गई कि सगे भाई बहन भी आपस में शादियां करने लगे। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, उन्होंने सारी सृष्टि में ठंडा क्रोध फैला दिया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार ये अनेक अनेक धर्मों के द्वारा इस सृष्टि में आए, ये विकृतियां। और जो कच्चे कच्चे हिंदू थे वो सारे इन अनेक अनेक विकृतियों से ग्रसित हो गए और सनातन धर्म की जो मूल धारणा है उसको भूलते चले गए। आज 100-150 सालों में साइंस का इतना बोलबाला हो गया और विज्ञान के घमंड के आधार पे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो ये जो वृक्ष है अनेक धर्मों का, ये वृक्ष अभी पूरा सरसज्ज हो चुका है। आज 10 धर्म इस सृष्टि में मौजूद है और इन 10 धर्मों के अनेक अनेक फॉलोवर्स है। ये जो टहनियां है उनके जो पत्ते हैं ये अनेक अनेक फॉलोवर्स है। और ये सारे धर्मों का जो पिता है वो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसको सभी धर्म वाले मानते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूं, मुझे सारी सृष्टि का बीज जाना जाए। बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मि तेजस तेजस विनाहम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। जितने भी बड़े संत महात्माएं आए, संत तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, जितने भी बड़े संत महात्मा आए, जितने भी बड़े धर्म पिता आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, अनेक अनेक धर्म पिता आए, उन्होंने अनेक अनेक इस सृष्टि में ज्ञान की अलग अलग धारणाएं फैलाई। लेकिन इन सभी बुद्धिमानों का भी सबसे बड़ा बुद्धिमान परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा शास्त्र है जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला जाता है। बाकी कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला जाए। जितने भी मुस्लिम के बड़े बड़े मौलवी है, क्रिश्चियन धर्म के फिलोसोफर्स है, इन सब ने श्रीमद् भगवद गीता का लोहा माना हुआ है कि गीता में जो सीख दी जा रही है वो किसी भी शास्त्र में नहीं मिलती है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो आज ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें श्री भगवान वाच बोला है। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें श्री भगवान वाच नहीं बोला है। ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जो स्वयं परमात्मा के द्वारा गीता का गायन किया हुआ है। तो उस गीता में बोला है कि मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूं। गीता में बोला ये सारी सृष्टि मेरे से प्रसारित हुई हुए जगतम अव्यक्त मूर्ति नाम। मैं इस सारी जगत का एक अव्यक्त मूर्तिमान पिता हूं
तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मूर्ति का अर्थ है साकार पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी इन आंखों से हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्तमान। परमात्मा के दो स्वरूप है, बोलते सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हरण भव संभव खेदा। तो एक है निर्गुण निराकार परमात्मा और एक है सगुण साकार। तो शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। तो निराकार शिव जो सारी सृष्टि का बीज है, जिसकी यादगार में सारे हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मान्यता है। हिंदुओं में जितने भी देवी देवता है उनको हाथ कान नाक पैर सारा मनुष्य जैसा दिखाया हुआ है, लेकिन एक शिवलिंग है जिसका आकार ऐसे क्यों बनाया, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया, उसको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा क्यों नहीं है। जितनी भी देवी देवता है हिंदुओं में, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे सरस्वती माता है, जगदम्बा है, दुर्गा माता है, इन सभी को मनुष्य जैसा रूप दिखाया। लेकिन जो शिवलिंग है उसका आकार ऐसे क्यों बनाया और उसको प्रथम मान्यता दी जाती है। सबसे पहले मंदिर में उसके सामने माथा टेकते हैं। तो ये शिवलिंग ये किसका प्रतीक है, इसका गुण आध्यात्मिक रहस्य क्या है? कोई बता सकता है शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्योतिषामृत ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। इस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करे तो उसको शिवलिंग का आकार दे दिया। वो निराकार ज्योति स्वरूप अकूट ज्ञान का भंडार है। इस सारी सृष्टि का ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये जो अध्यात्म विद्या है वो स्वयं मैं हूँ। अधिमना अंदर और आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये स्वयं परमात्मा है। तो ये जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में हमने शिवलिंग की पूजा करना चालू कर दिया। लेकिन जो अपूर्ण ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो परमात्मा जब इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में जब पाप भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ जाते तो इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अब जानांति मामूला मानुषी तरुणाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा अति साधारण तन में आता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा माना हम सारी मनुष्य आत्माएं हम माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई। वैसे मुस्लिम लोग भी मानते हैं आदम का ना जन्म है ना मृत्यु है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है आदम ही शिव शंकर भोलेनाथ है। उसको नाम आदम दे दिया, सृष्टि का प्रथम पुरुष। अभी एक मुफ्ती मोहम्मद इलियास, इनके मौलवी है मुफ्ती मोहम्मद इलियास, उनका एक स्टेटमेंट आया था न्यूज चैनल में। ऑल ओवर इंडिया जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल, उसमें एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने ये बात को स्वीकार किया सनातन धर्म ही मुस्लिम धर्म का मूल धर्म है। और उन्होंने इस बात का भी स्वीकार किया कि शंकर जो है शिव शंकर भोलेनाथ ये हमारे प्रथम पैगंबर है, प्रथम प्रॉफिट है और आदम ही शंकर है और शंकर पार्वती ही सारे मुस्लिम समाज के भी माता पिता है। ये बात उन्होंने नेशनल न्यूज चैनल पे बोली है। तो आज जितने भी आने वाले धर्म वाले हैं उनकी अगर जो गहरे ज्ञानी है, जो फिलोसोफर्स है, उनको भी इस बात का बुद्धि में बैठ जाती है कि परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ही इस सारी सृष्टि के पिता है। तो गीता में जो बोला है कि परमात्मा अजन्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो वो अजन्मा निराकार परमात्मा किसी साधारण मनुष्य तन में जब अवतरित होते हैं तो वो शंकर के द्वारा इस सारी सृष्टि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। इस सृष्टि की शुरुआत कब हुई
इस सृष्टि का मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, ये कोई भी संत महात्मा बता नहीं सकता। आज जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने ज्ञान तो दिया इस सृष्टि में, सबने ज्ञान दिया, लेकिन जो परमात्मा इस सारी सृष्टि का बीज है उसके अंदर ही सारी ज्ञान समाये हुए कि सृष्टि का आदि कब हुआ, मध्य कब है और अंत कब हुआ। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान एक परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। तो वो परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे आते हैं वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। इसके लिए इसका नाम ले लिया खुदा। खुदा मतलब जो खुद आता है इस सृष्टि पे, स्वयं गुरु। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं ही आके अपना परिचय देता हूँ। मैं पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष हूँ। पुरुष माना आत्मा, और उन आत्माओं में सबसे उत्तम पुरुष जो है वो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। तो सारी मनुष्य आत्माओं में जो प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, उसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो धारणा है, जो आज प्राय लोप होती जा रही है, उसकी पुनर्स्थापना होती है। झाड़ का जो बीज बोया जाता है, किसानों को एक बात पता है, जो बीज बोया जाता है, झाड़ जब तैयार होके जो पहला फल आता है वही बीज उस पहले फल में से बाहर आता है। वैसे ही परमात्मा ने स्वयं आके पिछले कलयुग के अंत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन किया था। फिर से ये दुनिया का जो सृष्टि का चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग के अंतिम समय फिर से ये झाड़ जब जर्जरित युद्ध हो जाता है और सारे धर्म अनेक टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना फैल जाते हैं। सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। जब इन सारी सृष्टि में इस अधर्म का बोलबाला हो जाता है, भगवान का सत्य भगवान का परिचय किसी को पता नहीं चलता है, तब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में माना अवतरित होते, जो शंकर का तन लेते हैं। आपने शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र में देखा रहेगा कि शंकर के जटा से गंगा निकल रही है। तो पानी की गंगा में तो 1000 साल से नहा रहे, लेकिन दुनिया में पाप तो बढ़ते चले जा रहे। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, यह हमने समझा नहीं। शंकर के जटा से गंगा निकली, ये ज्ञान गंगा है। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है। परमात्मा जो सारी सृष्टि में सबसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान पुरुष है, तो कोई व्यक्ति बहुत विशाल बुद्धि वाला है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में? तो चित्रकार ने शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। बड़ी जटाओं का अर्थ है विशाल बुद्धि। तो परमात्मा जो है वो विशाल बुद्धि है। तो इस बड़ी बुद्धि से, बुद्धिमानों की बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, वही ज्ञान जो है उसको ज्ञान गंगा के रूप में शंकर की जटा से निकलते हुए दिखाया। जैसे जल पतला होता है, जैसे जल चंचल होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान जल भी पतला होता है और बहता रहता है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा कलयुग के अंतिम समय में वो स्वयं जब अवतरित होते हैं, तब उनके बुद्धि रूपी जटा से ये ज्ञान निकलता है। जिस ज्ञान को मनुष्य अपने जीवन में धारण करते हैं, तो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान आता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो परमात्मा आके आत्मा का ज्ञान देते हैं। आज सारी सृष्टि में अज्ञान फैला हुआ है, ये अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है कि हम अपनी आत्मा को भूल गए और अपने को हम शरीर समझ के बैठ गए और हम परमात्मा को भी भूल गए। तो आत्मा और परमात्मा को दोनों को भूलने की वजह से आज सारी सृष्टि में अज्ञान अंधकार छा गया। तो इसलिए आज दुनिया में जितने भी अलग अलग धर्म है, वो सारे धर्म अपनी तमोप्रधान अवस्था में है पूरी तरीके से। सबकी अवस्था तामसी है पूरी तरीके से। तो शिव का जब इस सृष्टि पे अवतरण होता है, तो हम कौन सा त्योहार मनाते हैं उसकी यादगार में? जैसे राम का जन्म होता है तो राम नवमी मनाते हैं,
कृष्ण का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, तो शिव के अवतरण का समय कौन सा है, उसके कौन सा त्योहार मनाते हैं हिंदू लोग? क्या त्योहार का नाम है शिव के अवतरण से संबंधित? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मनाते हो, तो महाशिवरात्रि क्यों बोला, शिव जयंती क्यों नहीं बोला, ये रात्रि शब्द क्यों लगाया और महारात्रि क्यों लगाया? क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है। तो वैसे ही इस सृष्टि में जब अज्ञान अंधकार फैल जाता है, मनुष्य आत्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, उसके यथार्थ स्वरूप को भूल जाते हैं, तो ऐसी अज्ञान अंधकार की जब रात्रि होती है तो परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। इसलिए उस त्योहार को महाशिवरात्रि के रूप में उसका मनाया जाता है। तो जब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश, तो वो ज्ञान सूर्य जो शिव है, जैसे आकाश में जो सूर्य है वो स्थूल रोशनी देता है, स्थूल प्रकाश देता है, वैसे ज्ञान सूर्य शिव जो है वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करके इस सारी सृष्टि में सतयुगी रूपी सवेरा लाते हैं। जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही ये दुनिया जब कलयुग के अंधकार रात्रि फैल जाती है तो उसके बाद सतयुगी रूपी सवेरा आता है। तो शिव है निराकार, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो शिव निराकार जिस साकार शरीर का आधार लेता है उसको शंकर बोला है। इसलिए आपने देखा है कि शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। अगर शंकर जी भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो जिसका ध्यान कर रहे हैं वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान कर रहे हैं। जिसके लिए एक शंकर ऐसी देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया गया, दूसरे किसी भी देवी देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया। वो जो तीसरा नेत्र है वो शिव नेत्र है, शिव नेत्र है, वो त्रिनेत्री बोलते हैं उसको, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। और बोलते शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोलते हैं। क्यों विनाशकारी देवता बोलते हैं शंकर को? जब सृष्टि में मनुष्य अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर लेता है तो परमात्मा शिव का इस सृष्टि में अवतरण होता है। कोई दुकान है, कोई मकान है, वो अगर पुराना हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, टूटा फूटा हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करेगा, उस मकान को, मकान की रिपेयरिंग करेगा। तो रिपेयरिंग करने के लिए अनेक संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, अनेक धर्मपिता आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए। ये सारे धर्मपिताओं ने इस सृष्टि रूपी मकान का रिपेयरिंग किया, लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान पूरी तरीके से सुधरा नहीं, इस सृष्टि से पाप खत्म नहीं हुए। जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कालोस्मी। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, उसमें बोला है कालोस्मी। कालोस्मी का अर्थ है मैं इस सृष्टि का महाकाल हूँ। काल का अर्थ है मृत्यु, मैं इस सृष्टि का महामृत्यु हूँ। जब सारी सृष्टि विनाश के गर्भ पे खड़ी हो जाती है तो पुराने सृष्टि का विनाश और नई दुनिया का स्थापना, ये कार्य कल्याणकारी है, ये कार्य अकल्याणकारी नहीं है। तो परमात्मा जो उग्र रूप धारण करता है महाविनाश के समय, तो उसकी शरण में जो जाते हैं, उस महाकाल के शरण में जो जाते हैं, तो उनको प्रकृति का काल कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैंने बताया कि मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस सृष्टि में एटम बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, एटॉमिक वेपन्स नहीं थे। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक वेपन्स है, और ये सारी दुनिया आज विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। इस चित्र में आप देखिए, आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब और एटॉमिक वेपन्स की ताकत है। आज नॉर्थ कोरिया जैसे छोटा सा देश सारी बड़ी बड़ी महासत्ता अमेरिका को धमकी देता है एटम बॉम्ब की ताकत पे, एटॉमिक वेपन्स की ताकत पे। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जमीन में, हवा में और समुद्र में सब जगह ये एटॉमिक वेपन्स आज तैनात है। आज पाकिस्तान, ये जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है,
आज उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, आज उनके पास दूध नहीं है पीने के लिए, बच्चों को देने के लिए, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है। तो मनुष्य ने अपने विनाश के जब सारे साधन तैयार कर लिए तो ये दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी हुई है। रशिया यूक्रेन पिछले 1-1.5 साल से उनकी लड़ाई चल रही है और ये सारे का सारा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे अभी खड़ा हुआ है। आज प्रकृति माता को पोल्यूट किया जा रहा है, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सृष्टि में पापों का बोझा जब बढ़ता है तो प्रकृति माता उसका बदला लेती है। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अभी भी भूकंप आ रहे, सीरिया में अभी भूकंप हुआ था, तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। तो जब सृष्टि का ऐसा समय आता है कि एटम बॉम्ब की ये बड़े बड़े एटम बॉम्ब जब फटेंगे, इनका जब एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये एटॉमिक बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन से ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। आज हर एक देश के पास ये एटम बॉम्ब की ताकत है। भूकंप, ज्वालामुखी प्रकृति भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। कभी अकाल होता है, कभी दुकाल होता है। तो ऐसा समय इस सारी सृष्टि में जब आता है, सारी सृष्टि विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है। इस चित्र को आप देख सकते हो। जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, जो 60-70 मंजिल की, और ताश के पत्ते की जैसी ढेर हो जाएगी। मनुष्य ने जितना ये माया का कॉम्पेंट शो बनाया हुआ है विज्ञान के आधार पे, ये सारा नष्ट हो जाएगा। और जब धरती एटम बॉम्ब फटने से जब धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, तो उसके बाद जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उसमें जो बर्फों के पहाड़ है, जिसको ग्लेशियर्स बोलते हैं, वो पिघल जाएंगे। और पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ये जो सारी की सारी सृष्टि जो है, जो बड़े बड़े धर्मखंड है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो ये सारी सृष्टि अभी पूरी तरीके से विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। और ये ऐसा समय आया हुआ है, उस समय परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। तो आज दुनिया में बड़े बड़े विश्व शांति के सम्मेलन हो रहे, अहिंसा के सम्मेलन हो रहे, लेकिन क्या ये अहिंसा के सम्मेलन और विश्व शांति के सम्मेलन, उससे दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? और ये अशांति बढ़ती चली जा रही है। जातियों में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, समाज में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, धर्म के नाम पे झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो हर एक अपनी बात अलग अलग तरीके से बताता है, चाहे धर्म की हो, चाहे मेडिकल से संबंधित ज्ञान हो, किसी भी संबंधित ज्ञान, टुंडे मंदिर मिलना, रावण के 10 सिर हो चुके। तो जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं। वही सृष्टि के आदि पुरुष है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जगत भी परिवर्तते, मैं विरुद्ध दिशा में इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करता हूँ। ये दुनिया जब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे ज्यादा पतित, पापी और तामसी हो जाती है, तब मैं इस सारी सृष्टि को विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करता हूँ। आज का कोई भी राजनेता और धर्म नेता इस सृष्टि का उत्थान नहीं कर सकता, इस सृष्टि को पापी सृष्टि से पावन सृष्टि में परिवर्तित नहीं कर सकता। बड़े इस दुनिया में लोगों को रोजगार मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बाकी सुविधाएं मिल सकती है, साइंस के साधन मुहैया हो सकते हैं, टेम्पररी सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन इस पापी सृष्टि को कोई भी धर्मपिता या कोई भी राजनेता पावन नहीं बना सकता। ये कार्य स्वयं परमात्मा का है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि को पतित से पावन बना देता हूँ। तो एक शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही इस सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है। तो परमात्मा आके जो
आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उसके लिए गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय उस सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा समय आ चुका है कि स्वयं ईश्वर का अवतरण इस धरती पे होना जरूरी है। तो हमारा ये ईश्वरीय संदेश आपको है कि आज बड़े बड़े जितने भी भविष्यवेत्ता हो गए, भविष्यकार हो गए, जो अलग अलग देशों से है, अलग अलग धर्मखंडों से है, नॉस्ट्राडेम्स, हीरो, हिट, एंडरसन, जुलबन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये सभी जितने भी बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने एक बात बताई कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति करेगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और योग बल के आधार से वो सारी सृष्टि को परिवर्तित करेगा। एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा और लक्ष्मी नारायण का जो देवी देवताओं का सनातन धर्म का राज्य फिर से इस सृष्टि में स्थापन हो जाएगा। सनातन की जो परंपरा है उसके लिए जो ऐसे देवी देवता है, लक्ष्मी नारायण, जो ऐसे देवी देवता है जिनके बहुत भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, तो देवी देवता का जो राज्य स्थापन करने का ये समय है, जिसके लिए कलयुग के अंत के जो 100 साल है, 100 ईयर्स है, उसमें परमात्मा सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे आते हैं, परम टीचर, परम शिक्षक बन के इस सृष्टि पे आते हैं। जैसे कोई भी टीचर रहता है, गुरु रहता है, वो अपने शिष्यों को पढ़ा के उनको एक लक्ष्य देता है जीवन में, वैसे परमात्मा आके मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य देता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए शास्त्रों में बोला है, मनुष्य से देवता की कर्तन लागे वार। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड काफी है। तो वो 1 सेकंड कब आएगा? जब हम स्वयं देवों का देव महादेव, जो परम शिक्षक है, सद्गुरु है, जब उनसे डायरेक्टली पढ़ाई पढ़ेंगे, उनसे डायरेक्टली हम आत्मा का ज्ञान सीखेंगे, अपने अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको भस्म करने का ज्ञान सीखेंगे, तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। तो राजयोग की शिक्षा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम यदोत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। और इस सृष्टि में स्वयं परमात्मा आके ये पवित्र ज्ञान आज के वर्तमान समय में दे रहे हैं, लेकिन वो अति साधारण मनुष्य तन में आते हैं, इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। ये सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई कोई मुझे जानने के लिए प्रयत्न करता है। सब लोग उसको जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते, कोई कोई मनुष्य उसको जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसमें से भी कोई कोई है जो मुझे तत्व सहित जान लेते हैं। तत्व सहित माना पर्सनैलिटी, वो किस साधारण शरीर में आया हुआ है। आज बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे महाराज है, लेकिन उनमें एक सच्चा हीरा, असली हीरा इस सृष्टि में अवतरित हो चुका है। जब आज के तारीख में अगर मेरठ के मार्केट में अगर किसी ने असली हीरे की दुकान खोल दी, तो 15-20 दिन में नकली हीरे की ढेर सारी दुकानें खुल जाती है, और लोगों को असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है पहचानना मुश्किल हो जाता है, और असली हीरे का माल बिक्री नहीं होता है और नकली हीरे की दुकान बहुत चलती है। तो परमात्मा ऐसे ही समय जो असली हीरा है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो स्वयं आके वो असली दूरा, असली हीरा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, और वो स्वयं राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं जो प्राय लोप हो चुकी है, उसको पुनः स्थापित करते हैं। सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है, उसका एक उदाहरण देता हूँ। भारत सती सावित्री का देश गाया जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने धर्म को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज
अनेक अनेक धर्म, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, जिन्होंने ये डाइवोर्स की, तलाक लेने की परंपराएं इस सृष्टि में लाई, तो कच्चे कच्चे हिंदुओं ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। आज 100 साल में या 70-80 साल में, वकील साहब बताइए, डाइवोर्स था क्या भारत में? डिवोर्स था? ये डिवोर्स की परंपरा आई कब? आज से 70-80 साल में ये सारी परंपरा भारत के अंदर आई। अनेक अनेक धर्मों का अनुसरण करना चालू कर दिया भारतवासियों ने। तो आज जो भारत की जो सनातन धर्म की धारणा है, ये लोप होती जा रही है, और आत्मा के अंदर की जो अनेक दिव्य शक्ति है वो भी कम होती जा रही है, विल पावर घटती चली जा रही है। तो ऐसे समय जब सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। तो इतना बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं, भगवान के सब हैं, भगवान की शक्ति अवर्णनीय है, लेकिन जो लोग